सुंदरपुर गांव में जीवन सरल आनंद और प्रकृति की लय पर आधारित था। हरे भरे खेतों और मंथर नदियों के बीच बसा यह गांव खेती और आपसी सहयोग पर जीवित था। लेकिन इस गांव में रमेश नाम का एक आदमी था जिसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। रमेश अपनी असीमित धन की इच्छा के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। जहां बाकी लोग अपनी साधारण साधनों से संतुष्ट थे, रमेश हमेशा और अधिक चाहता था। उसके खेत सबसे बड़े थे, उसकी गायें सबसे स्वस्थ थीं और उसका घर सबसे शानदार था। फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं था। एक गर्मी में, जब मानसून करीब आ रहा था, गांव वाले बुवाई के मौसम की तैयारी कर रहे थे। खेत, जो फसल के लिए तैयार थे, समृद्ध फसल का वादा कर रहे थे। लेकिन रमेश के पास दूसरों की कीमत पर अपनी समृद्धि सुनिश्चित करने की योजना थी। एक रात, अंधेरे की आड़ में, रमेश चुपके से सामुदायिक अनाज भंडार में घुस गया, जहां गांव वाले अपने बीज रखते थे। कंधे पर एक बोरी लटकाए, उसने उसे सबसे अच्छे अनाज से भरना शुरू कर दिया। वह अपनी चोरी में इतना मग्न था कि उसने कोने में छुपे हुए साये को नहीं देखा। भोला, एक ईमानदार और साधारण किसान, बीज लेने के लिए भंडार आया था ताकि वह जल्दी शुरुआत कर सके। उसने रमेश की धोखाधड़ी को देखा और हिम्मत जुटाते हुए आगे बढ़ा। रमेश, तुम क्या कर रहे हो? अभोला की आवाज कठोर और अडिग थी। रमेश मुड़ा, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। अभोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने हकलाते हुए बोरी को अपने पीछे छुपाने की कोशिश की। मैं तुमसे भी यही पूछ सकता हूं, अभोला ने जवाब दिया। सामुदायिक अनाज भंडार से चोरी कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? रमेश का चेहरा गुस्से और हताशा से विकृत हो गया। तुम्हें इससे क्या मतलब है, भोला? यह तुम्हारा काम नहीं है। भोला और करीब आया, उसका चेहरा दृढ़ था। यह हम सबका मामला है। तुम पूरे गांव से चोरी कर रहे हो। कोई रास्ता न देखकर रमेश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भोला की चिल्लाहट ने पहले ही अन्य गांववालों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। कुछ ही मिनटों में एक भीड़ इकट्ठा हो गई। उनके चेहरे लालटेन की झपकती रोशनी से चमक रहे थे। सुंदर, राम, जल्दी आओ। रमेश को हमारे बीज चोरी करते हुए पकड़ा है। अभोला की आवाज अनाज भंडार में गूंज उठी। गांव के मुखिया, सुंदर, भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। उनका चेहरा गंभीर था। इसका क्या मतलब है? रमेश अब घिरा हुआ, हार मांगकर बोरी गिरा दी। मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए अच्छी फसल सुनिश्चित करना चाहता था, उसने बड़बड़ाया। सुंदर की आंखें गुस्से से चमक उठीं। हमारे खर्च पर? तुम अपने ही पड़ोसियों, अपने ही दोस्तों को लूटोगे, सिर्फ अपनी लालच को संतुष्ट करने के लिए? गांव वाले सहमति में बड़बड़ाए। उनका विश्वास रमेश में टूट चुका था। भोला आगे बढ़ा, उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। हम सब मेहनत करते हैं, रमेश। हम जो कुछ भी है उसे इसलिए साझा करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एकजुट होकर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। तुम्हारी लालच ने हम सबको धोखा दिया है। रमेश शर्म से सिर झुकाए खड़ा था, जानता था कि उसके कामों का कोई बहाना नहीं है। गांव वाले सुंदर के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। हम इसे बिना सजा के नहीं छोड़ सकते, सुंदर ने घोषणा की। रमेश को समुदाय का मूल्य और उसकी लालच के परिणाम समझने होंगे। सुंदर गांव वालों की ओर मुड़े। आप सभी का क्या कहना है? हमें रमेश के साथ क्या करना चाहिए? एक वृद्ध महिला, अपने वर्षों के अनुभव से समझदार, आगे बढ़ी। उसे गांव के लाभ के लिए काम करना चाहिए। उसे सामुदायिक खेतों की देखभाल करनी चाहिए, भंडार में मदद करनी चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। तभी वह समझेगा कि उसने क्या चोरी करने की कोशिश की थी। गांव वाले सहमति में सिर हिलाने लगे। उनकी न्याय की भावना संतुष्ट हो गई। सुंदर ने रमेश से कहा, आज से तुम सुंदरपुर की भलाई के लिए काम करोगे। तुम उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुमने लूटने की कोशिश की थी। यही तुम्हारी सजा है और तुम्हारा उद्धार का मौका। रमेश, उसका आत्मा टूट चुकी थी लेकिन दिल में अपराधबोध भरा था, ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं। मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। दिन हफ्तों में बदल गए।
और रमेश ने उन गांववालों के साथ मेहनत की जिनके साथ उसने विश्वासघात किया था। उसने खेतों की जुताई की, बाड़े ठीक की और पानी ढोया। धीरे धीरे जैसे वह अपने साथी गांववालों के साथ काम और पसीना बहा रहा था, उसमें कुछ बदलने लगा। एक दिन जब सूर्य क्षितिज पर डूब रहा था, भोला रमेश के पास आया और उसे पानी का एक कप दिया। आज अच्छा काम किया, रमेश। रमेश ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। धन्यवाद, भोला। मैंने इन हफ्तों में बहुत कुछ सीखा है। उससे ज्यादा जो मैंने कभी धन के पीछे भागकर सीखा था, भोला मुस्कराया। हम सभी गलतियां करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यह मायने रखता है। रमेश ने सिर हिलाया, भोला के शब्दों की गहराई को समझते हुए। गांववाले रमेश में बदलाव देखने लगे। उसकी कभी लालच से भरी आंखें अब विनम्रता और कृतज्ञता से चमकने लगीं। वह अब अपने लिए नहीं बल्कि उस समुदाय के लिए काम करता था जिसे उसने कभी धोखा दिया था। जब फसल का मौसम आया तो सुंदरपुर के खेतों ने भरपूर फसल दी। गांववाले जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए, उनके दिल खुशी और एकता से भरे थे। रमेश उनके बीच खड़ा था, अब बाहरी नहीं बल्कि समुदाय का सदस्य। सुंदर ने टोस्ट उठाया। सुंदरपुर की भावना के लिए और उस पाठ के लिए जो हमने सीखा है। एक साथ हम मजबूत हैं। एक साथ हम फलते फूलते हैं। गांववाले चिल्लाए, उनकी आवाजें रात में गूंज उठीं। और पहली बार रमेश ने एक ऐसी संतुष्टि महसूस की जो कोई भी धन कभी प्रदान नहीं कर सकता था। उसने अपनी जगह पा ली थी, न कि लालच के माध्यम से बल्कि एकता की ताकत और उद्धार की शक्ति के माध्यम से। कहानी में ईमानदारी, सहानुभूति और सामुदायिक समरसता के महत्व को उजागर किया गया है। भलाई के लिए स्वार्थी इच्छाओं के समान यह सिखाता है कि वास्तविक खुशी और आत्मतृप्ति मानवीय संबंधों में और समुदाय के कल्याण में योगदान करके पाई जाती है।